for taking on these really difficult, tough, long projects. A big round of applause, ladies and gentlemen. And अब हम लोग फोटोग्राफ के लिए कैसे आप सामने आ ला कैमरा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. It is actually trying to clap. Our people on stage, a gentleman who I've loved for all these years of my life. जब से हमने म्यूजिक सुनना शुरू किया है, he's gone through a metamorphosis in the way his life thoughts also. Physically आजकल इतने अच्छे लगते हैं. जब भी वो कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं मैं बोलता हूँ सर ये हमारे साथ क्या 24 घंटे he is doing events and he's lent his big credibility for this as well. सलीम सर के लिए तालियां हो जाए ladies and gentlemen. The big Bollywood music composer. थोड़ा तो टाइम लगता है, but I think he gave it to me in 3 days. Yeah. And that was like the quickest time I've received the song. And he told me it's a draft, but that wasn't the draft. That was the actual produced song that we had received it. And I remember Irfan was with me in Moscow, and I told him, bro, ये lyrics you'll have to write it tonight itself, Max. और 3 सेट दे दिए. Tonight itself, Max. अलग फैक्ट्री. And गाने के बारे में इतना कुछ कह रहे बजा ही देते यार. मैं वही पहले मैंने सोचा just hold on to that क्योंकि हमारे पास लाइव सिंगर एक तो आपके साथ में एक वाराणसी में हो रहा है अर्जुन के साथ और मेरा बिजनेस पार्टनर रवि विद वाइटल स्ट्रेटजी है. एंड दैट्स विद टाटा मेमोरियल एट टाटा मेमोरियल सेंटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड द थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस इज हैपनिंग एट 4 o'clock एट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफिस निर्माण भवन with the health minister himself. So we wanted to spread this message as much as possible, and we had to split our team into 3 divisions and make sure that we are there to create that sort of messaging and awareness that we intended to make this song. सलीम सर मेरा सवाल आप straight out. That's how you do it. Have we reached that stage where people are ready to accept the reality of it? He was mentioning about Mukesh. I mean, that was an incredibly successful campaign. I mean, people have seen that, they used to get irritated with him. Then they all said, you know, we know what this guy is sadly up to, and then we realized that he died a week later. So, you know, how do you handle patience? बहुत मुश्किल अगर सजेस्ट कर सके. सो आई थिंक आपकी सवाल का जवाब ही ये पूरा मकसद जो इस कैंपेन का है वही है. अब तक सब बोल रहे हैं कि आप तंबाकू प्रमोट, पर एक एस्पेक्ट है जो खुशी से भी आप एक दूसरा नक्शा दिखा रहे हैं कि आप तंबाकू नहीं लेंगे तो ये सब अच्छी चीज़ें होती है. तो आपने अगर देखा होगा पहले पार्ट वीडियो के सब दिखा रहे थे कि वो खास रहे, ये हो रहा है, एक्सरे लेके आए. द सेकेंड पार्ट इज अबाउट हैप्पीनेस. तो आप खुद ही देख रहे हैं कि ये पूरा कैंपेन जैसे ये है, पैक वार्निंग है, टैक्सेशन बढ़ाने का है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो WHO के फ्रेमवर्क में भी आते हैं. तो ये सारे तरीके अलग अलग इंडस्ट्रीज एंड अलग अलग लोग इसमें शामिल हैं. तो वन ऑफ द थिंग्स हियर इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विच हैज टेकन रियली स्ट्रॉन्ग स्टेप इन दिस कि आप सही तरीके से भी आप प्रमोट कर सकते हो ना. इट इज नॉट ओनली नेगेटिव. डॉक्टर सिंह विकास है. डॉक्टर सिंह इस तरीके के जो कैंपेन होते हैं बहुत ही इन्फ्लुएंस डालते हैं. टाइमलाइन पे पूछ रहे हो, आप बोल रहे हो कि आज कैंपेन निकली है तो आपके ओपीडी पे असर पे क्या होगा आज की तारीख में. मैं आपको पूछूंगा कि आई एनविजन दिस नॉट टुडे, नॉट टुमारो, मे बी नॉट आफ्टर 5 years ऑल्सो. 10 साल के बाद नॉट दिस कैंपेन बट कैंपेन्स लाइक दिस एंड अदर इंटरवेंशन जैसे सर ने अभी पूछा था, ऐसे सब स्टेप शुड रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू आवर ओपीडी. एंड इफ यू सी ये टारगेटेड है यूथ पे. अभी मैं 80 साल या 90 साल के पर्सन को बोलूं कि आप तंबाकू ये सब, इफ वी टारगेट दैट, ऑफ कोर्स दैट हैज इट्स बेनिफिट, बट माय ओपीडी इज नॉट गोइंग टू कम डाउन. तो द आइडिया है कि अगर हम इनिशिएशन ही नहीं करें या फिर आप इनिशिएशन जब ही जैसे सर ने पूछा कि बचपन में ही आप रोक दो तो आगे बढ़ के होगा ही नहीं. So this impact is not today, and I don't expect it to come today also. I think कि after 10-15 years ये जो सारे initiatives हो रहे हैं, when they will take fruit, तो जो आज 15 साल का है, जब वो 40 years के होंगे, he will not have to come to me. So that is the idea of this. That's what I said, that these are these 25 years. This amazing campaign. I would love to sing a few lines, and yeah, here it goes.
क्या कुछ है इस लम्हे में, धुआं है धुआं मेरे सीने में, है रोशन ये जहां अंधेरा है कहाँ, लो जिंदगी का मजा ना खुद को दो सजा, ये तोहफा है जो जिंदगी है, इसकी कदर करो ये भी बंदगी है, चलो आज खुद से ये वादा करते हैं, चलो आज खुद से प्यार ज्यादा करते हैं, चलो इन लम्हों को खुशियों से सीते हैं, आज जिंदगी जीते हैं। आज जिंदगी जीते हैं। We have collaborated and I think Dr. Arjun will also. हम किसी कभी भी जो हमारा जो कैंपेन्स होते हैं या फिर जो हम पब्लिक हेल्थ की क्यों बात कर रहे हैं, हम पब्लिक हेल्थ की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वी आर नॉट लुकिंग एट इंडिविजुअल स्मोकर्स, वी आर ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू बी जजमेंटल अबाउट दैम, बिकॉज पब्लिक हेल्थ सिर्फ स्मोकर, और मैंने ये बहुत सुना है कि आप स्मोक करते हैं, बट इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल चॉइस, और पब्लिक हेल्थ में वही है हमारा, क्योंकि बिकॉज पब्लिक हेल्थ को हम इंडिविजुअल हेल्थ क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि it is not from only consumer side, it is also from the demand side, because जब supply side because public health इसीलिए ही important है कि हम hospitals में, जैसे आपने कोविड में देखा कि the hospital settings were overburdened because हम प्रिवेंशन पे हम काम नहीं करते हैं, और प्रिवेंशन कैसे होगा जब हम लोग सप्लाई साइड के पॉलिसीज चेंज करें, जैसे कि हम लार्जर ग्राफिक हेल्थ वार्निंग्स लेके आए, या फिर वी रेज टैक्सेस, सो इसमें इंडिविजुअल, इट्स नॉट अ पर्सनल चॉइस, दैट्स व्हाट वी ऑलवेज से, एंड आई थिंक डॉक्टर अर्जुन विल ऑल्सो अग्री विद दैट, तो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच एंड अ होलिस्टिक प्रॉब्लम। सलीम सर, इंदा मेरा आपसे सवाल है, अभी आपने बताया कि दो, क्योंकि ये क्या होता है कि जब हम कोई मैसेज देते हैं ना, जैसे कि एक गाना होता है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, हाँ नो वरीज, बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जहाँ पे मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन हमको इट वाज वेरी क्लियर बोथ फ्रॉम चिंतन एंड फ्रॉम वैशाखी दैट वी वांटेड टू मेक दिस सॉन्ग थोड़ा एंटरटेनिंग। इस तरह के गाने जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ही मतलब मायूस और थोड़े इंटेंस होते हैं, जो लोगों को आजकल सुन के ऐसा लगता है कि यार मुझे प्लीज मुझे सिखाओ मत। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम किस तरह से एंटरटेनिंग बना दें इस गाने को, और थोड़ा सा हालांकि है ये मैसेज बहुत इंटेंस मैसेज है कि, लेकिन जिस तरह से वर्ड्स लिखे गए थे कि आज जिंदगी जीते, हमें एक खुशी का एक माहौल करना था कि इससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ना दिखाते हुए कि जिंदगी कितनी बेहतरीन है, कितनी कमाल की है, इसका क्यों ना हम मजा लें विदाउट एनी वाइसेस, विदाउट एनी इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि जिंदगी बाय इटसेल्फ, तो ये जिंदगी जो लाइफ है ये बाय इटसेल्फ बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही कमाल की है, तो उसको क्यों हम वेस्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात यही थी, It's the most difficult task because for me, understanding here is social media is equal to youth. Correct. And I don't think youth needs preaching, because the more you preach them, the more they'll run away from it. So the most challenging part is coming up with ideas that will help them create a self-awareness in terms of how they can go ahead and understand the impacts of tobacco. And that's when we thought that let's start off with a song where we can come up with something, and that will be, because youth is very much into listening to songs, it's more of a Generation Z thing, so that's where we came up with this thought ki let's go ahead with this, apart from coming up with creative concepts on social media in terms of spreading these awareness. And it's a difficult one, but we'll make sure that we achieve it somehow. But yeah, the most difficult part is that a lot of people use social media as a tool to promote tobacco as well, and it's
there's no such restriction on ads, like who can see it, who cannot, because as an advertiser, if you select a target audience and if I am fitting that target audience, it will come up on my feed. So yeah, unfortunately it's a slow process. I remember हैपिंग हो, एक एक हैप्पीनेस क्रिएट करे इंसान में, ताकि उसको रियलाइज करे कि इस लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, इस चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही यूजलेस है. तो इस तरह का वो तो पहली बार तो हमने जब गाना बनाया था, वी एक्चुअली रिमूव्ड इट, बहुत इंटेंस हो गया था सॉन्ग. फिर मैंने कहा कि इसके लिए मैंने ना ऑनेस्टली जब मैंने ये गाना बनाया था तो मैंने मेरे कलीग शिवांश की हेल्प ली. ही वर्क्स विद अस और वो खुद एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, सिंगर है. तो उसने कुछ पार्ट्स उसने सजेस्ट किए कि सर इसको इस तरह से करते. वर्ड्स तो इरफान ने लिख लिए थे, वैशाखी हैड क्लियर्ड इट, चिंतन हैड गिवन इट टू अस, तो वर्ड्स उसके क्लियर थे. लेकिन मैं इस गाने को, अभी जाहिर है यार मेरी भी थोड़ी उम्र हो रही है, तो मैं थोड़ा गाने को इंटेंस कर रहा था. शिवांश मेरे से मेरी आधी उम्र का है, मतलब ही इज हाफ माई एज. तो उसने कहा कि सर थोड़ा सा एंटरटेनिंग करते, थोड़ा सा गाना फुट टैपिंग करते, और मुझे वो एक नया दौर अच्छा लगा. मुझे आई फेल्ट लाइक हाँ इसमें कुछ अलग बात है. एंड सो देन थोड़ा सा देन वी दोनों को मिक्स करके कुछ नोट्स जो मैंने कंपोज किए थे वो हम रखे और शिवांश ने कुछ सजेस्ट किया. इस तरह से बात बनी. वीडियो पर भी जब बात आई तो कुछ चीज़ें जब हमने बनाई थी तो उसको ऐसा लगा कि यार नहीं है, वी शुड मेक इट अ लिटिल मोर डिफरेंटली. तो ये जो गाना था वो थोड़ा इट वॉजंट ईजी टू मेक, क्योंकि इसका जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत ही हमें कैजुअल करना था. बट इट्स नॉट अ कैजुअल थिंग है, वैसे बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, लेकिन इसको किस तरह से पेश करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम था. Well done. I think you all have succeeded. So well done to the team. Thank you. I don't know how many nights went back and forth. Us here, and I think I want to give a background before I go ahead and tell you where we are. I started in cancer about a decade ago, and being a surgeon and डॉक्टरी में कैसा होता है कि हम पेशेंट के बारे में बहुत सोचते हैं कि पेशेंट की बीमारी को कैसे हम टैकल करें. तो बहुत सारी सालें लग जाते हैं, बहुत कुछ होते रहता है. एंड फाइनली अ फ्यू इयर्स बैक मुझे रियलाइज हुआ चलो अब मैं कैंसर का क्योर कर सकता हूँ. पर सैडली एज आई स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर सर्जरीज आई गॉट बेटर, द रिजल्ट्स गॉट बेटर. पर लोगों के बीमारी में कुछ फर्क ही नहीं हुआ. लोग अभी भी उतना ही डेथ रेट है, इनफैक्ट बढ़ रहा है. लोग उतने ही कैंसर लेके आ रहे हैं. तो एज अ डॉक्टर आई रियलाइज कि मैं कुछ इम्पैक्टफुल जो काम है जो मैं कई साल पहले निकला था करने, वो तो हो ही नहीं रहा है. तो आई थिंक मोर देन द ट्रीटमेंट हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना है. एंड दैट इज व्हाई वी ऑल हैव कम हियर टुडे. एंड एज फार एज द रेस इज कंसर्न्ड, आई थिंक we are not at the start, we are not at the end. We have not even started this race. Because today, if through entertainment, through social media, like you said, nobody knew that this is going to be where it is. I think people have won elections all over the world. People have, done everything possible. People have made economies out of social media. So if that is the case, I think it's time, and it's a very good initiative today that we have taken, and we have eminent people who are participating today, that we take this tool, or rather this trophy today, and make use of it in the right context. So I think it's important we start this race today, use the right tools, and I'm sure आपकी सब सहायता से, मदद से, I think हम तंबाकू बंद कर सकते हैं. Thank you. ये तो आने वाले कल में पता लग जाएगा. And a non-serious reply, क्योंकि हम behavioral science पे काम करते हैं, and I don't want to get into the technical aspect of public health communication. क्योंकि हम बिहेवियरल साइंस पे काम करते हैं तो हमें वो हार्ड हिटिंग कैंपेन्स चाहिए. क्योंकि वी हैव डन अ लॉट ऑफ टेस्टिंग ऑफ मैसेजेस, एंड उसमें अगर आप गोरी दिखाएंगे और कुछ दिखाएंगे तो उससे बिहेवियर चेंज होता है. बिकॉज बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है कि दीज आर स्कैरी एड्स एंड पीपल, बट दैट्स द साइंस. वही प्रूफ हुआ है कि जब लोग साइकोलॉजिकली स्केयर होते हैं फिर उनका एटीट्यूड और परसेप्शन चेंज होता है और फिर वो बिहेवियर का अपना इंटेंशन चेंज करते हैं. और हमने टेस्टिंग इसका. बट हैविंग सेड दैट, जब वीडियो की बात आई, मैं शायद इसी बैकग्राउंड से आती हूँ, तो एंड आई हैव काइंड ऑफ
done a collaboration with Chintan and Salim and Irfan because we are trying to bring two worlds together. The entertainment and digital, where we want to show a positive portrayal, and I come from the background where we want to show that seriousness. तो उसके बीच में हम फंस के बहुत सारा I was after the life कि मेरे को smokeless tobacco चाहिए, I want गुटखा, I want smoking, बीड़ी भी दिखाना है, advertising दिखाना है कि advertising होता है, and I think they have been like really patient with it. And I'm really But thankful to eventually it all fell together. And I think personally, I have been, when the music came to me and with the song came to me, I was like really emotional because as Salim said, कि उसमें it's a mix. It's soulful plus it's peppy, and it catches that youth attention. And then the video that we created, I think for me it has been personally and professionally a very fulfilling experience. Dr. Arjun, when you see videos like this being made, you realize